नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि एक महत्वपूर्ण श्रृंखला से आपको जोड़ा जा रहा है, जो ऐसे प्रश्न सामान्य विज्ञान के जो आप बिल्कुल विज्ञान से आने वाले का जो प्रश्नों का आपका टेंशन है वो आप खत्म करिए। ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं और चैनल पे आप बिल्कुल लास्ट तक बने रहें और आप सभी वीडियोज़ को अच्छे से देखें। आपके लिए एग्ज़ाम के लिए पूरा स्टडी मटेरियल स्मार्ट स्टडी क्लासेस आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान के ऐसे वन लाइनर फैक्ट्स जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आप यदि हमारे चैनल पे इस प्रकार के सभी वीडियोज़ को सॉल्व कर रहे हैं तो आप ये जान जाएँ आज से कि वसा जो बना होता है दोस्तों, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बना होता है, ये वसा फैट जिसको हम लोग कहते हैं। और आप देखेंगे जो विटामिन हमारे शरीर में क्या काम करता है, तो जो हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी है दोस्तों, ये शरीर के रोगों से रक्षा करता है। ये एंटीबॉडी जनरेट करते हैं विटामिन, जिससे हमारा जीवन इतना प्यारा चल रहा है और आप हमारे प्यारे से वीडियो को जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है बैठ के देख रहे हैं। आप जानते हैं कि विटामिन जो 12 है, इसमें क्या पाया जाता है, कोबाल्ट पूछा जाता है और सीधे आपके एग्ज़ाम में आता है। फिर हम कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं क्या पाया जाता है। तो अब आप ये जान जाइए कि विटामिन जो होते हैं वो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। और विटामिन 12 जो होता है दोस्तों, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। आप देखते हैं जो है ये गए भैंस पानी वाली में कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बी और सी जो है ये जल में घुलनशील है। और ये बहुत ही प्यारा है कि हमारा शरीर विटामिन डी और के का जो संश्लेषण कर सकता है। मतलब अगर हमारा शरीर किसी विटामिन का संश्लेषण कर सकता है तो वो विटामिन डी है और विटामिन के हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट रखें दोस्तों। आप देखें कि सामान्य विज्ञान का जो ये प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप देखें कि जो विटामिन ए है, इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो रतौंधी कहाँ होता है, तो आप देख लें कि रतौंधी बिल्कुल आपकी एकदम नज़रों के सामने है, इसी में होता है दोस्तों। आगे देखते हैं विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन है, एग्जाम में आता है। और इस थायमीन की जब कमी हो जाती है बॉडी में तो बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। आप देखें कि ये बेरी बेरी रोग होता है थायमीन की कमी से। अब ये आपको याद रहने वाला है। और आप देखते हैं हम लोग के होंठ फट जाते हैं, जो त्वचा का फटने वाला घटनाक्रम होता है। तो ये जो त्वचा जो फटती है दोस्तों, ये त्वचा जो हमारी फटती है विटामिन बी 2 होता है, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। ये इसी की कमी को दर्शा देता है कि अगर हमारी त्वचा फट रही है तो आप ये समझ जाएं कि आपकी जो बॉडी है ना, ये इस बॉडी में विटामिन बी 2 की जो है क्या हो गई है, कमी हो गई है। और उस बी 2 का नाम आपसे पूछा जाए तो बता देना कि राइबोफ्लोविन विटामिन 2 का नाम है, जिसकी वजह से त्वचा जो है फट जाती है। आप देखें विटामिन बी 3 की कमी से क्या होता है, जो भाई असामयिक रूप से जिनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं, टकले हो जाते हैं, तो ऐसे जो लोग हैं जो बिल्कुल समय से पहले विटामिन 3 जो है विटामिन बी 3 इसकी कमी से हमारे जो बाल हैं सफ़ेद हो जाते हैं। हम समय से पहले क्या हो जाते हैं, बाबा बन जाते हैं, डोकरे बन जाते हैं, बुढ़े बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं। और इसका जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल है। और इसी पेंटोथेनिक अम्ल की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि यही हमारे बॉडी में कमी होती है। और इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मिलेगा कि पेंटोथेनिक जो अम्ल है इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस देखने के लिए बिल्कुल आप चैनल का विजिट करें और आपको 100% आपकी परीक्षा उपयोगी प्रश्न आप देख पा रहे हैं। आप देखें कि बच्चों में जो सूखा रोग होता है हमेशा एग्जाम में आ जाता है, तो इसको अंग्रेजी में रिकेट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये विटामिन डी जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल की कमी से क्या होता है, सूखा रोग हो जाता है, अक्सर बच्चों में होता है। अब देखिए रक्त का थक्का ना बनना, ये विटामिन के की कमी को बताता है कि भाई आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है। क्योंकि अगर आपको कहीं लग गया, आपको चोट लग गई तो थक्का बन जाता है, इसीलिए खून वहाँ से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। और यदि थक्का नहीं बनेगा दोस्तों, तो आपको अगर कहीं ब्लड लग गया तो आपको खून जो है वो कंटिन्यू रिसाव होते रहेगा, फिर आप उसको संभाल नहीं पाएंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बिल्कुल आप
रक्त का जो थक्का न बनना है विटामिन के की कमी को दर्शाता है। अब आप याद रखना, विटामिन के की कमी से जो है क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता, जिससे हमारी ब्लीडिंग नहीं रुकती, और ब्लीडिंग जब नहीं रुकेगी तो हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा हमें ये नोकनो विजन जो है इसको आपको याद रखना है कि इसका नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। और ये ऐसे प्रश्न है कि आपको बिल्कुल फिल नोकिविनोन जो इसका नाम है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और देखते हैं विटामिन B3 जो अक्सर एग्जाम में आ जाता है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आप देखें कि विटामिन B3 की कमी से हमारे क्या होते हैं, बाल सफ़ेद होते हैं। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है रासायनिक पेंटोथेनिक अम्ल। अब बच्चों में सूखा रोग आप देख ही चुके हैं, रिकेट्स जिसको कहते हैं, ये थक्का ना बनना विटामिन की कमी को दर्शाता है। सीधे एग्जाम में आते हैं दोस्तों, आप इसको बिल्कुल एक बार रिवीजन करके जरूर जाएं। और आगे देखें सामान्य विज्ञान की श्रृंखला में कि जो आयरन की कमी होती है दोस्तों, आयरन कमी से एनीमिया हो जाता है, तो वहीं पर आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हमारी बॉडी में हो जाता है। अब देखिए कोशिका का जो खोज हुआ उसको रॉबर्ट हुक जी ने किया, और सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो उसको कहते हैं प्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की होती है सबसे छोटी कोशिका। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो भाई सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग होता है, तो उसकी अंडे की कोशिका क्या हो जाएगी, वो सबसे बड़ी हो जाएगी। और आगे देखते हैं कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। पूछा जाता है भाई कोशिका भित्ति किसकी बनती है, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सीधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न, आप इसको बिल्कुल याद और स्क्रीनशॉट लेते चलें, और ये भी चेक करते चलें, कमेंट में बताते चलें कि राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करना ही राइबोसोम का मुख्य कार्य है। और ये प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है किसको, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यहीं पे आप देखेंगे लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। और ये विब्रियो कोलेरी नामक एक जीवाणु है जिसके कारण हैजा नामक रोग होता है। और जब हैजा हो जाएगा तो हैजा से हमारी आंतें क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। ये तीनों प्रश्न आपसे आंत भी पूछ लिया जाता है, हैजा भी, और ये विब्रियो कोलेरी नामक जो जीवाणु है इसको भी पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लगभग 4 क्वेश्चन आपको एक ही वन लाइनर एग्जाम स्मार्ट स्टडी क्लासेस में देखने को मिल रहे हैं। और अगर आपको चैनल पसंद है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों। आगे देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण कि किस गैस, एक ऐसी गैस है जिसका प्रयोग, ये मस्टर्ड गैस है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में हुआ था। और ये बिल्कुल आप देखें कि बहुत ही खतरनाक गैसें हैं जिनसे हमारी मृत्यु तक हो सकती है। अब देखिए मस्टर्ड गैस जो है त्वचा के संपर्क में आने पर ये क्या है, फफोले डाल देती है, जैसे अगर हम जल वल गए टाइप का तो उसमें फफोले पड़ जाते हैं। और एक ल्यूसाइड गैस है, इसका प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ है, जब अमेरिका ने वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिराया था। तो वो परमाणु बम अमेरिका अपनी ताकत का परीक्षण सारी दुनिया को करवाया, और उसके बाद से यूएसए एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है, और जो आज भी महाशक्ति बना हुआ है। लेकिन आज इनको कड़ी टक्कर चाइना और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाएं दे रही हैं, और रसिया इनके साथ में ही है। तो आप देखें कि चाइना, भारत और रसिया अगर साथ हो जाएं तो किसी भी दुनिया के देश की चलने वाली नहीं है। और मिथाइल आइसोसाइनेट आप बहुत बार एग्जाम में आए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसा हुआ है, तो अब आप ये तो रट्टा मार लेना चाहिए कि मिथाइल आइसोसाइनेट का है, और ये अब याद हो चुका है सभी को। आप देखेंगे लाइपेज ये क्या है, तो दोस्तों ये जो लाइपेज है यह वसा को ये वसीय अम्ल में बदल देता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइपेज कहते हैं। यह वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। और आगे देखते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण अक्सर एग्जाम में खाने पीने वाली चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ये जो एप्पल है और नाशपाती है, इसमें से खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो इसमें से पूछ लिया जाता है। हम पुष्पासन खाते हैं। अब हम लोग एप्पल तो खा लेते हैं लेकिन पता ही नहीं है कि हम पुष्पासन खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो अब हम ये जान चुके हैं कि हम भाई सेब और नाशपाती खाते हैं, तो इसमें जो हम खाते हैं उस खाने वाले योग्य भाग को क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं, और इसी पुष्पासन को हम खा रहे होते हैं। अब आप इसको बिल्कुल आपके दिमाग में स्टार सहित ये एंट्री कर चुका है, अब आप इसको नहीं भूलने वाले, पुष्पासन ही खाते हो।
अंगूर जो होता है दोस्तों और अमरूद जो होता है, इसमें खाने योग्य जो भाग होता है उस भाग को कहते हैं फल भित्ति कहते हैं। लेकिन वहीं पर आम जो होता है उसमें मध्य फल भित्ति खाने योग्य जो है पदार्थ या तत्व होता है। अब देखें, सिनकोना की छाल से प्राप्त जो औषधि जो प्राप्त होती है उसका प्रयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। जब मच्छरों के काटने से मलेरिया हो जाता है तो ये मलेरिया बहुत परेशान करता है, तब ये सिनकोना वाला वृक्ष हम लोग इसकी छाल से औषधि बनाते हैं और मलेरिया को भगा देते हैं। और देखें, जो तंबाकू की पत्ती है, इन्हीं तंबाकू की पत्तियों में निकोटिन होता है और जिसके लिए अगर हम एडिक्ट हो गए तो वो एडिक्शन बहुत ही मुश्किल हो जाता है ऐसा छोड़ पाना। और आप देखें, भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो हमारे एग्जाम में आता है, तो वो है हमारा हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और काले हिरण कहाँ पाए जाते हैं? तो ये राजस्थान में पाए जाते हैं, वन लाइनर में सीधे आता है। और विश्व में सर्वाधिक वन जो है वो सबसे ज़्यादा रूस में है, फिर ब्राज़ील में है, फिर कनाडा में है। ये क्रम आप बिल्कुल याद रखें। ये जो है सबसे ज़्यादा रूस में है, फिर ब्राज़ील में है, फिर कनाडा में है। ये वन क्षेत्रों की बात यहाँ पे हो रही है दोस्तों। और जो जैव विविधता दिवस मनाते हैं वो 22 मई को मनाते हैं दोस्तों। और जो केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान है वो इज्जत नगर में है, ये उत्तर प्रदेश के बरेली में पड़ता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठाते चलें। और आप वीडियो को लगातार 2 बार देख लें, सीधे आपको याद हो रहा है। और अभी तक अगर आपने शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे लगातार सभी वीडियोस को देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट है, ये हमारे एग्जाम में आता है। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है बेचारा वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब होती है? एग्जाम में आता है, तब आप बता देना। 1985 में इसकी स्थापना होती है। और पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य विषय क्या है? इसमें भाई साहब वायु भी लिया जाता है, जल प्रदूषण भी, ध्वनि प्रदूषण भी, मृदा प्रदूषण। और यही पर्यावरण प्रदूषण के 4 आयाम या 4 कारक हैं। अब आप इसको याद रहेंगे कि वायु, जल, ध्वनि, मृदा, ये चारों पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य विषय हैं और इन्हीं को शामिल किया जाता है। और उत्तर प्रदेश के इटावा में एक लायन सफारी जो है परियोजना के तहत शेरों को बसाया गया है। ये कहाँ पड़ेगा? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में पड़ेगा, जहाँ पे ये लायन सफारी परियोजना के तहत यहाँ जो शेर बसाए जा रहे हैं दोस्तों। और ऐसे उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आप देखें कि यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। और जो बहुत ही विकासवादी कार्य और इतने भव्य संगम समारोह का आयोजन करते हैं। हम मिलते हैं सामान्य विज्ञान के अगले सेट में, जहाँ से आपको बिल्कुल इस पृथ्वी पे जो ये आपकी ये वाली पृथ्वी दिख रही है, ये बिल्कुल पृथ्वी आपको जो आधी कटी हुई दिख रही है, तो आपको हम इसको पर्यावरण से भी जोड़ेंगे और इस पर्यावरण का आपको विस्तृत अध्ययन कराया जाएगा। ये पर्यावरण में कौन कौन है? अभी तो आप ये पृथ्वी देख रहे हैं और हम इसके स्थल खंड से हम बहुत ही जल्द वायुमंडल में एंट्री करेंगे, जहाँ पे हम इन वृक्षों के बारे में भी समझेंगे और इन हरे वृक्षों के बारे में भी समझेंगे, इन चट्टानों के बारे में भी समझेंगे और इन जलीय भागों के बारे में भी समझेंगे। आइए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं हम आपको इसी श्रृंखला के अगले वीडियो में। आप सभी का शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।